हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम परम्यूटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, भाई जब सभी ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। तो बच्चों लिखिए आप, जो आज का अपना टॉपिक रहेगा, लिखिए आप परम्यूटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। भाई जहां पर सारे डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। ओके, तो भाई सबसे पहला आप रिजल्ट नोट करिए। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन थिंग्स। भाई फिलहाल आप इसे नोट डाउन करें, इसके बाद मैं आपको डीपली समझाऊंगा कि ये चीज है क्या। आप लिखिए द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन थिंग्स या ऑब्जेक्ट टेकन all at a time of which, okay, जिनमें से of which p objects are alike of one kind। बच्चों जो n में से p objects हैं वो एक ही तरह के हैं। ओके, are alike of one kind। q objects या things, q objects are alike of second kind and r objects are of third kind। Okay, such that, एक मिनट, such that p plus q plus r is equal to n is given by, आप लिखिए बच्चों, n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। सही है। अब सुनिए बच्चों ध्यान से, यदि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स या n थिंग्स अवेलेबल हैं, जिनमें से p ऑब्जेक्ट्स एक तरह के हैं, q ऑब्जेक्ट्स एक तरह के हैं और r ऑब्जेक्ट्स हमारे एक तरह के हैं। ओके, सच दैट कि जो उनका सम होगा, है ना, p प्लस क्यू प्लस r, ये बन जाएगा भाई n। तो फिर इन n ऑब्जेक्ट्स को, है ना, हम इतने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ओके, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। सही है भाई, जितने ऑब्जेक्ट्स रिपीट होंगे, ओके, तो मल्टीप्लाई में उतने ही आपने फालतू काउंट कर लिए, तो उसके लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, अभी आप सुनना पड़े ध्यान से, ठीक है। आई थिंक स्पेलिंग सही है क्या, एक्सप्लेनेशन। चलिए एग्जांपल देखिए बच्चों इसका, ठीक है। एग्जांपल देखिए बच्चों, मान लो मेरे पास तीन बॉल्स हैं, B1 B2 B3। सही है, मेरे पास तीन बॉल्स हैं, तीनों क्या है भाई, डिस्टिंक्ट हैं, थ्री डिस्टिंक्ट बॉल्स। बच्चों मान लो मेरे पास तीन डिफरेंट बॉल्स हैं, यदि मुझे इन बॉल्स को अरेंज करना है एक लाइन में, है ना, तो कैसे करेंगे भाई, तो ऐसे करेंगे इसे। तो लिखिए आप, इफ वी वांट टू अरेंज these three balls in a row या फिर लाइन, ओके, तो क्या होगा भाई, एक मेथड तो ये बन जाएगा, ये एक अलग परम्यूटेशन है, और भाई ये एक अलग परम्यूटेशन है, B2 B1 B3 ये एक अलग अरेंजमेंट है ना, B2 B3 B1 ये एक अलग परम्यूटेशन होगी, B3 B1 B2। सही है, B3 B2 B1। ओके, तो मतलब आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि 3 फैक्टोरियल, है ना, 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 परम्यूटेशन आ जाएंगी, है ना, कि देयर आर 6 वेज टू अरेंज दिस 3 डिस्टिंक्ट बॉल्स इन ए रो या फिर इन ए लाइन। इन तीन डिफरेंट बॉल्स को एक लाइन में अरेंज करने के मेरे पास 6 तरीके हो गए। सही है भाई, अब आप सुनना बड़े ध्यान से। ओके, अगर ये तीनों बॉल्स एक ही कलर की होती, एक ही साइज की होती, ओके, इफ all three balls are of
सेम साइज एंड सेम कलर, सेम कलर, है ना, मतलब अलाइक बन गई है। तो बच्चों फिर क्या होगा, इट मीन्स आपको इन तीनों बॉल्स को एक ही नाम देना पड़ेगा, सही है, एक ही नाम देना पड़ेगा, बी बी बी, सही है। क्योंकि जब उनका साइज सेम है, कलर सेम है, तो आप कैसे बता पाएंगे कौन सी बॉल पहले कौन सी बॉल बाद में, क्योंकि आपको सारी के सारी बॉल्स बिल्कुल सेम दिखाई दे रही है। अगर मैं यहां पर ओके 3 सेम बॉल्स रख दूं, ओके, जिनका साइज सेम है, कलर सेम है, और यदि आपको इन बॉल्स को एक रो में अरेंज करना है, एक लाइन में अरेंज करना है, तो बच्चों केवल एक मेथड बनेगा। तो आप क्या करेंगे, ओके, देन देयर इज ओनली वन वे टू अरेंज these three balls in a row, सही है। तो भी आप क्या करेंगे, देखो 3 फैक्टोरियल ये तब होता जब तीनों बॉल डिस्टिंक्ट होती है ना। तो अभी आपने क्या किया, मल्टीप्लाई को बैलेंस करने के लिए आपने डिवाइड कर दिया 3 फैक्टोरियल से, क्योंकि 3 फैक्टोरियल तब आएगा जब तीनों बॉल क्या होंगी, डिस्टिंक्ट। तो जितने से आपने मल्टीप्लाई किया आपने उतने से ही डिवाइड कर दिया, तो देयर इज ओनली वन वे, सही है। तो इस प्रकार से क्या होगा, जितने ऑब्जेक्ट्स रिपीट होंगे, देखो अगर 4 ऑब्जेक्ट्स है ना, अगर डिफरेंट होते तो हम उन्हें कितने तरीकों से अरेंज करते, तो जवाब क्या होता भाई, 4 फैक्टोरियल, ओके। लेकिन अगर चारों के चारों बिल्कुल सेम बन जाए, तो देयर इज ओनली वन वे, आपको क्या करना पड़ेगा, 4 फैक्टोरियल से भाग करना पड़ेगा, है ना। तो सिर्फ एक तरीका आएगा इनको अरेंज करने का एक रो के अंदर, ठीक है। अब जैसे ये देखो, आप थोड़ा सुनना ध्यान से, ठीक है। सपोज मेरे पास ये है RAMA, सही है। एक मिनट आप लिख ले, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी मेड, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी मेड from the letters of the word Rama, taking all at a time, आपको रामा वर्ड के सभी लेटर्स का एक ही बारी में यूज करना है, यानी कि आप 4 लेटर्स के कितने वर्ड बना सकते हैं, ओके, यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड रामा। अभी आप सुनना पड़े ध्यान से, देखो आप क्या करेंगे, टोटल कितने हैं भाई, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। देखो R, ठीक है, 2 तो A हो गए और 1 हो गया M, 1 2 3 4, सही है। टोटल कितने हो गए, 4 फैक्टोरियल। ये तब बनते जब चारों के चारों क्या होते, डिस्टिंक्ट, है ना। अभी आपने क्या किया, क्योंकि इनमें से 2 क्या है भाई, 2 आर अलाइक ऑफ वन काइंड, तो आप क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल से इसे डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा 24, ये बन जाएगा 2, यानी बच्चों 12 तरीके आ जाएंगे, है ना। भाई इसका रीजन क्या हुआ, देखो रीजन बड़ा सिंपल सा है। मान लो आपने क्या किया, RAAM, सही है, एक वर्ड तो ये बन गया, और यदि आप इसको इससे और इसको इससे रिप्लेस करेंगे, यानी ये A यहां पर आएगा और ये A यहां पर आएगा, भाई उससे नया वर्ड क्या बनेगा आपका, ये वर्ड तो सेम बन जाएगा, ये वर्ड है ना बच्चों, ये वर्ड तो सेम बन जाएगा, ओके। तो देखो सेम, बिल्कुल सेम बन जाएगा, सही है। इसी प्रकार से यदि MARA एक ये होता, और यदि आप इस A को यहां पर, इस A को यहां पर रिप्लेस करते, तो बच्चों उससे नया वर्ड क्या बनेगा, उससे नया वर्ड तो बनेगा ही नहीं, है ना। ये दोनों एक है, ये दोनों एक है, सही है। यानी कि जब 2 फैक्टोरियल आप फालतू लेकर चल रहे हो, है ना, टोटल अरेंजमेंट में आपको उसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना बन जाएगा बच्चों, 12। आप इसे आराम से बैठकर भी काउंट करना, आपको इतने ही मिल पाएंगे, सही है, आपको यही मिल पाएगा बस। चलिए ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। अभी आप चाहे तो इनका प्रूफ भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, किसका, जो ये था ना, P फैक्टोरियल, Q फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल, है ना, आप इसका प्रूफ भी नोट डाउन कर सकते हैं। लेट द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड परम्यूटेशंस बी X, सही है। मान लो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, ठीक है। अच्छा सबसे पहले आप सुने कि मेरे पास
n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स है ना, मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से p आर अलाइक ऑफ वन काइंड, ठीक है, q आर अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड एंड r आर अलाइक ऑफ थर्ड काइंड, ठीक है, और इनका सम क्या है बच्चों n। तो मैं इन n ऑब्जेक्ट्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, है ना, तो ये आएगा n फैक्टोरियल बाय में p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। अभी हम इस रिजल्ट को जनरलाइज करेंगे, पहले आप इसको ध्यान से सब सुन लें, ओके। हालांकि आपको जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दी है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी आप अगर थियोरेटिकली लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मान लो भाई आपको जितनी परम्यूटेशन चाहिए वो कितनी है भाई x, सही है। कंसीडर वन ऑफ दीज परम्यूटेशंस, ठीक है, वन ऑफ दीज x परम्यूटेशन। मान लो भाई इन n ऑब्जेक्ट से आप टोटल x परम्यूटेशंस बना सकते हैं, ठीक है, जो आपके रिक्वायर्ड परम्यूटेशन होंगी वो कितनी है x, और आपने इन x में से कोई भी एक परम्यूटेशन को कंसीडर किया, ठीक है। नाउ वी, ठीक है, इमेज दैट, ठीक है, इमेज दैट p अलाइक, ठीक है, थिंग्स आर p डिफरेंट थिंग, p डिफरेंट थिंग्स। भाई n में से जो p ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक तरह के हैं। अभी आप मान लो कि यदि वो p ऑब्जेक्ट सारे के सारे क्या होते हैं भाई डिफरेंट होते हैं, तो अब आप ये बताइए कि इन p ऑब्जेक्ट्स को मैं कितने तरीके से अरेंज करता, तो क्या जवाब आता भाई p फैक्टोरियल, ठीक है। लिखिए आप दीज p डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, कैन बी अरेंज्ड इन p फैक्टोरियल वेज, सही है बच्चों। चलिए ठीक है, अब सिमिलरली लिखिए, ठीक है, वी इमेज दैट q and r alike things as q and r different things। बच्चों अभी आपने क्या किया, इस बार भी आपने क्या सपोज किया, अभी यदि इन n में से q and r ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो कि एक तरह के थे, यदि वो एक तरह के ना होते और वो सभी के सभी क्या होते भाई डिफरेंट, तो फिर Q और R थिंग्स को आप कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन Q एंड R, है ना, थिंग्स कैन बी अरेंज इन Q फैक्टोरियल एंड R फैक्टोरियल वेज, सही है बच्चों, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देखो अब दोबारा सुने बच्चों ध्यान से, तो मैंने क्या मान लिया कि जो मेरी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस है भाई वो मान ली मैंने x, है ना, जो भी मुझे चाहिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन वो क्या है x। अब मैंने उनमें से किसी भी एक परम्यूटेशन को कंसीडर किया और मेरे पास p q r ऑब्जेक्ट्स क्या है भाई एक तरह के हैं, और यदि वो एक तरह के ना होते तो क्या होता, p डिफरेंट थिंग्स को हम p फैक्टोरियल, है ना, इतने तरीके से हम अरेंज कर सकते थे एक लाइन के अंदर, और q डिफरेंट थिंग्स को q फैक्टोरियल तरीके से और r डिफरेंट थिंग्स को हम r फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते थे, सही है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, लिखिए दिस इंप्लाइज दैट x परम्यूटेशंस गिव्स, ठीक है, ये तो खाली एक परम्यूटेशन थी, है ना, यदि परम्यूटेशन क्या है नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या है भाई x, ठीक है, तो x परम्यूटेशन के अकॉर्डिंग, है ना, अपने जो नंबर ऑफ वेज थे बच्चों कितने बनते हैं, p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ठीक है। भाई जिन बच्चों को प्रूफ समझ नहीं आ रहा तो केवल एग्जांपल से ध्यान रखें और छोड़ दें इसे, ठीक है। हमें इन x परम्यूटेशंस के अकॉर्डिंग इतनी परम्यूटेशन मिल जाएंगी, ठीक है।
परम्यूटेशंस। ओके, हाँ बच्चों, यदि आप ये देखिए यहां पर कि यदि आपके पास n के n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते, है ना, यदि आपके पास n के n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते, तो फिर बच्चों आप इन n ऑब्जेक्ट्स को एक रो में, एक लाइन में कैसे अरेंज करते? ठीक है, आप ऐसे अरेंज करते n फैक्टोरियल बेस से। ठीक है भाई, आपके पास n ऑब्जेक्ट्स थे और आपने मान लिया कि सारे डिफरेंट है ना, सारे डिफरेंट है, तो क्या बन गया भाई, n फैक्टोरियल तरीके बन गए इसे अरेंज करने के, है ना। ठीक है, अब x परम्यूटेशन के अकॉर्डिंग, है ना, इतने अरेंजमेंट बन जाएंगे आपके। सही है, तो x क्या था बच्चों, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, तो आपका जो x आएगा, ठीक है, अब यहां पे n फैक्टोरियल क्या है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, n डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो x क्या आएगा बच्चों, n फैक्टोरियल बाय में p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। सही है, एंड हैंस प्रूव्ड। सही है बच्चों, तो भाई जल्दी से आप ध्यान रखें कि यदि मेरे पास n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या है, n, जिसमें से p एक तरह के हैं, q आर अलाइक ऑफ सेकंड काइंड एंड r आर अलाइक ऑफ थर्ड काइंड। ओके, कि सच दैट देयर सम इज इक्वल टू n, है ना, भले ही ना हो सम, तो फिर इन n ऑब्जेक्ट्स को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, है ना, इन ए लाइन। ठीक है, इतने तरीके से। तो भी आप लिखिए जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ दिस रिजल्ट। ठीक है, अभी जो बच्चों हमने अभी ऊपर किया भी, ये एक पर्टिकुलर केस है, और अगर बात करें आप जनरलाइज्ड फॉर्म की, आप लिखिए नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी ट्राई करवाऊंगा इसके ऊपर, जिससे आपको ये टॉपिक जो है क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच k1 are alike of one kind, k2 are alike of second kind। ओके, और चलते रहे ऐसे, kr are alike of rth kind। सही, such that k1 plus k2 up to kr is equal to n। ठीक है, is given by n फैक्टोरियल बाय में k1 फैक्टोरियल, k2 फैक्टोरियल अप टू kr फैक्टोरियल। सही है, यानी जितने ऑब्जेक्ट्स एक तरह के आ जाएंगे, रिपीट होंगे, आप डिवाइड में, है ना, उतना ही फैक्टोरियल लगा देंगे। सही है, ये बात थी बच्चों। ठीक है, जिसे आज हमने पढ़ा। तो चलिए बच्चों, हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ जाएंगे जल्दी से। तो चलिए बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके ऊपर। अच्छा बच्चों, आप थोड़ा ध्यान से सुनना बात को, कि अभी हम परम्यूटेशंस के बड़े ही बेसिक क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमारा जो टेक्निक रहेगा भाई और पीएनसी को करने का, वो रहेगा फर्स्ट सेलेक्ट देन अरेंज, फर्स्ट सेलेक्ट देन अरेंज, कि पहले हम चीजों को सिलेक्ट करेंगे और बाद में उन्हें अरेंज करेंगे। तो जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे एक बार, तो हम परम्यूटेशन पे दोबारा बैक आएंगे। ओके, तो जो जितने भी हमारे अच्छे क्वेश्चंस हैं परम्यूटेशंस के, हम उन्हें ट्राई करेंगे कॉम्बिनेशन के साथ, लेकिन फिलहाल हम बड़े ही बेसिक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, जो अब की थ्योरी से आपके कवर हो जाएंगे। लिखे बच्चों, ठीक है, हाउ मैनी different words can be formed using the letters of the word mathematics। ठीक है, टेकन ऑल एट ए टाइम, आपने सभी लेटर्स को यूज करना है मैथमेटिक्स के। ठीक है, तो चलिए पहले आप देख लें भाई, इसमें
दो तो m हो गए है ना, 2m 2t 2a, और बच्चों टोटल कितने लेटर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। तो टोटल लेटर्स कितने बन गए भाई, 11, जिसमें से 2m है, 2t है, 2a है, एक c है, एक s है और एक h है। ओके, और क्या है बच्चों, देखिए भाई जल्दी से, एक e हो गया है ना, एक इसमें बच्चों i हो गया, 6 और 5 11, ठीक है बच्चों। तो रिक्वायर्ड या ऐसे बोले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, तो बच्चों कितने बन गए, 11 फैक्टोरियल है ना। अब क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स एक तरह के हैं, दो ऑब्जेक्ट्स एक तरह के हैं और दो ऑब्जेक्ट्स हमारे एक तरह के हैं, जैसे 2m हो गए है ना, ये 2 फैक्टोरियल 2m के नाम का है, ये 2 फैक्टोरियल बच्चों 2t के नाम का है, और भाई ये 2 फैक्टोरियल 2a के नाम का है, सही है। तो आप इसे सिंप्लीफाई कर ले भाई। ओके, ये टाइम नहीं है एग्जाम में तो यहां पर आंसर आप छोड़ सकते हैं। अच्छा, आप थोड़ा ध्यान से सुने, और अगर मैं, ठीक है बच्चों, आपसे कहूं कि ठीक है, मैथमेटिक्स वर्ड से ही आपको वर्ड्स फॉर्म करने हैं, ठीक है। अच्छा एक मिनट, यहां पर एक लाइन हम और ऐड करते हैं, लिखिए बच्चों, सेकंड पार्ट लिखें इसका, इन हाउ मैनी वर्ड्स, इन हाउ मैनी वर्ड्स ऑल वावल्स कम टुगेदर। बच्चों इन टोटल नंबर ऑफ वर्ड में से ऐसे कितने वर्ड होंगे जहां पर सभी वावल्स बच्चों एक साथ आ जाएंगे, ठीक है, सभी वावल्स हमारे एक साथ आ जाएंगे। तो बच्चों अभी आप सुनना बड़े ध्यान से इसको, सभी वावल्स को इकट्ठा करने के लिए पहले आप ये देखो कि आपके पास वावल है कितने, 2 तो बच्चों ए हो गए है ना, 2 तो ए है, सही है, ऐसे, एक मिनट, ए, ओके, फिर क्या है बच्चों, फिर आपके पास ई हो गया है ना, फिर आपका सोचो आई हो गया, ठीक है, और कोई तो नहीं है मेरे ख्याल से, हाँ ए और ई आई, आपके पास यहां पर, ठीक है, 4 हो गए बच्चों। तो चलिए ठीक है बच्चों, अब हम इसे बोलते हैं स्ट्रिंग मेथड, ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमें थ्योरी पढ़ने की जरूरत है इसकी, आप डायरेक्टली क्वेश्चन से भी समझ सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई खास टॉपिक नहीं है कि इसे थ्योरी पढ़ के समझा जाए, थ्योरी जितनी कवर करनी थी हम कवर कर चुके। यदि हमें सभी वावल्स को एक साथ अरेंज करना हो, ठीक है, देखो मान लो क्या होगा बच्चों, ये पहले एम आया, फिर टी आया, और फिर सारे वावल एक साथ आ गए है ना, ठीक है, फिर आगे आप भर रहे, एच आया, एम आया, सारे वावल एक साथ आ गए है ना, एच आया, एम आया, ई ए, ठीक है, आई, तो जहां भी जाएंगे चारों वावल्स बच्चों एक साथ जाएंगे, सही है, चारों वावल्स एक साथ जाएंगे। तो आप एक काम करें, आप इन चारों लेटर्स को बांध दें, ठीक है, जब बांध दें मतलब इकट्ठा कर लें इनको, है ना, लेटर्स ट्रीट ए आई एज वन लेटर, भाई आप इसे पूरा एक ही लेटर मान लें, सही है। तो अभी आप सुनना बच्चों बड़े ध्यान से, मैं क्या करता हूं, आपने इसे पूरा एक सिंगल लेटर मान लिया, सही है। तो मेरे पास देखो टोटल कितने लेटर्स थे भाई, 11 में से, ठीक है, 4 तो ये चले गए, ठीक है, और वहां कितने बचते हैं बच्चों, 2 तो बचते हैं एम, सही है, टी एम टी एच सी एस, सही है, 4 और 3 7 7 और 11, ठीक है बच्चों। तो भाई 7 तो ये बन गए, ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 तो ये बन गए, और एक बन गया ये, है ना, एक बन गया पूरा ये, तो बच्चों टोटल लेटर्स कितने बन गए, 8, है ना। तो रिक्वायर्ड लिख ले भाई, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स, इस परम्यूटेशन को आप समझना, 7 लेटर तो ये हो गए, आपने इस पूरे को, है ना, एक सिंगल लेटर मान लिया, तो 7 ये और एक ये, तो टोटल बन गया भाई 8 फैक्टोरियल, ठीक है, टोटल बन गए 8 फैक्टोरियल। अभी आप समझना, इसे आप पूरा छुपा लो भी,
है ना, इसे अभी आपने देखना ही नहीं, ये पूरा एक है, सही है, 7 और ये और एक ये 8 हो गए, जिसमें से 2 तो m रिपीट है, सही है, और 2 क्या है बच्चों, t रिपीट है, सही है। अब इनटू में, अब देखो जब आपने इनको एक साथ इकट्ठा किया था, है ना, जब आप इन सबको एक साथ बांध रहे थे तो आपने क्या किया, ए ए ई आई, है ना, ये भी तो हो सकता है कि ई आई ए ई आई ए, भाई ये चारों, ये भी तो आगे पीछे घूम सकते हैं, तो इन चारों को अरेंज करने का भाई, ठीक है, कितने मेथड हो गए भाई, कितने तरीके हो गए, 4 फैक्टोरियल। लेकिन इन चारों में से 2 ऐसे हैं जो रिपीट हैं, जो कि 2 ए होंगे, है ना। देखो पहले आपने क्या किया, इसे पूरा 1 मान लिया, इसे 7 लेटर मान लिए, 7 और 1 8, टोटल आ गया 8 फैक्टोरियल, ठीक है, जिसमें से 2 m रिपीट है, 2 t रिपीट है, ओके। लेकिन जब आप इन्हें एक साथ, ठीक है, लिख रहे थे, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि e आगे आ जाए, आई बाद में आ जाए, या आई पहले आ जाए, तो ये चारों भी बच्चों आपस में घूम सकते हैं, तो है ना, इन चारों को हम 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, है ना। लेकिन फिर से इन चारों के अंदर भी 2 a हैं, है ना, तो जब आप a को a से रिप्लेस करेंगे भाई, तो कोई नया परम्यूटेशन नहीं बनेगा, ओके, तो 2 फैक्टोरियल तरीके बन जाएंगे, सही है। तो इससे आप डिवाइड कर देंगे, तो बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा, सही है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं बच्चों भी, ठीक है, तो आप भाई सुनते रहना बड़े ध्यान से, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। और बच्चों मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि, ठीक है, जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पेंडिंग है, हम उन्हें कॉम्बिनेशन पढ़ने के बाद, है ना, एक नई तरीके से ट्राई करेंगे। तो लिखिए बच्चों, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दी letters of the word daughter, ठीक है, एक मिनट, यहां को रिपीट होगा क्या डॉटर वर्ड में, DAUGHTER, इसे आप रहने दे बच्चों, कोई नया वर्ड करें, इंटरमीडिएट करें, INTER, इंटरमीडिएट, MEDIATE, इफ भी नंबर 1 दी वर्ड्स, ठीक है, एक मिनट, दी वर्ड्स बिगिन विद, ठीक है, और एक मिनट, तो लिखिए बच्चों, दी वर्ड्स, ठीक है, बिगिन विद आर एंड विद एन कर दो, ठीक है। जो वर्ड स्टार्ट तो होंगे आर से, लेकिन बच्चों वो खत्म होंगे हमारे एन के ऊपर, ठीक है। तो ठीक है, ऑल वावल्स कम टुगेदर, ठीक है। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं इसके अंदर, है ना, लेकिन फिलहाल जो हम अब तक पढ़ चुके हैं हम उसके ऊपर ही ट्राई क्वेश्चन करेंगे। ऑल वावल्स कम टुगेदर, ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, फिलहाल हम 2 ही पार्ट करेंगे। पहले आप निकालें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, उससे पहले आप लिख ले बच्चों यहां पर क्या क्या है अपने पास 2 तो आई है, 2 टी है, 3 है ई, और एन है, एम है, आर है, डी है, अपने पास ए है, ओके। तो टोटल कितने बन गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल बन गए बच्चों 12, ठीक। टोटल लेटर्स क्या बन गए भाई 12, जिसमें से 2 एक टाइप के हैं, 2 एक टाइप के, और 3 एक टाइप के, सही है। तो सबसे पहले आप निकालें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन जाएगा बच्चों, 12 फैक्टोरियल बाय में, अब जितने रिपीट होंगे, 2 आर अलाइक ऑफ वन काइंड, 2 आर अलाइक ऑफ सेकंड काइंड, एंड 3 आर अलाइक ऑफ थर्ड काइंड। तो ये बन गया बच्चों 2i, ये 2i के नाम का है, ठीक है,
ये 2t के नाम का है और बच्चों ये है 3e के नाम का। सही है, ये बन जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। ओके, ये तो बड़ा सिंपल था। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। ऐसे कितने वर्ड होंगे इनमें से भाई जिनमें स्टार्टिंग तो आर से होगी लेकिन जो एंडिंग होगी वो एन से होगी। सही है, तो यहां पर आप आर फिक्स कर ले और यहां पर आप एन फिक्स कर ले, है ना। भाई बीच में कितने लेटर्स हैं भाई, बीच में 10 लेटर्स हो गए, टोटल 12 हो गए। तो जब आर फिक्स हो चुका तो तरीका कितना होगा, एक तरीका इसे रखने का, एन को रखने का एक तरीका, है ना। जो चीज फिक्स ही हो गई उसके लिए भाई नंबर ऑफ चॉइसेस क्या होंगी 1। अब बीच में क्या है भाई 10, ठीक है। हमें 10 लेटर्स को अरेंज करना है तो तरीके कितने होंगे 10 फैक्टोरियल। लेकिन अगेन इन 10 में से 2 तो आई हैं, 2 टी हैं, है ना, 2 क्या है भाई 3 क्या है ई। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये 2 आई के नाम का है, ये 2 टी के नाम का है और बच्चों ये 3 ई के नाम का है। सही है, तो ये बन जाएंगी। तो भाई इसे आप निकाल लेना। चलिए, अच्छा फिर से बच्चों वही क्वेश्चन आ गया। इन वर्ड्स में ऐसे कितने वर्ड होंगे जहां पर सभी के सभी वावल्स क्या होंगे बच्चों इकट्ठे आ जाएंगे। तो पहले वावल्स को आप, ठीक है, क्लब कर लें। बच्चों वावल कौन कौन से आप देख लें भाई, ठीक है। वावल है कौन कौन से, आई आई, ठीक है, ई ई ई, 3 तो ई हो गए, दोबारा नजर मार लो भी एक बार। अच्छा एक तो हो गया अभी ए, और कोई वावल तो नहीं है इसमें, एन एम आर डी, ठीक है बच्चों, एक ए हो गया, ठीक है, एक ए हो गया। आप इनको एक साथ धागे से बांध लें, ठीक है, ऐसा मान लें, मतलब एज्यूम कर लें ऐसा। अब क्या बन गया बच्चों, क्या बच गया, टी टी बच रहा है, और ठीक है, और बच्चों क्या बच रहा है आप देख ले भाई, टी टी और एन बच रहा है, एम बच रहा है, आर बच रहा है, डी बच रहा है। सही है, टोटल थे 12, तो 6 तो ये हो गए, 7 8 9 10 11 12, हाँ ठीक है बच्चों। अब आप इसको, है ना, ट्रीट एज वन सिंगल लेटर, ठीक है। अगेन हम क्या लगा रहे हैं बच्चों, स्ट्रिंग मेथड। आप इसे पूरा एक लेटर मान लें, तो भाई 6 तो ये बन गए, है ना, 6 लेटर तो ये बन गए, और ये क्या बन गया 1 लेटर। तो 6 और 1 7, है ना। तो भाई रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या आ गई 7 फैक्टोरियल, लेकिन, है ना, बनने चाहिए 7 फैक्टोरियल, लेकिन फिलहाल आप इसको रहने दें, अभी इसको छोड़ दें। इन 7 में से आप देखें, ये देखो 2 तो टी हो गए, सही है, 2 क्या हो गए बच्चों टी हो गए, है ना। ओके, 2 टी के नाम का, सही है। अब इनटू में ये आप यहां लगा लें, ज्यादा दूर चला गया, ठीक है। जब आप इनको पैक कर रहे थे तो हो सकता है आप ई पहले ले लें, 2 ई पहले रख लें, ए बीच में रख लें कहीं पर, ठीक है। तो ये इन 6 लेटर्स को हम इतने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, है ना। लेकिन जिसमें से 2 तो आई हो गए, 3 मेरे ई हो गए, है ना, 2 आई के नाम का और 3 हो गया अभी ई के नाम का, ठीक है। तो भाई बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा। सही है, तो ठीक है बच्चों, आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है ना। बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमें करने हैं, अभी तो हमने जस्ट स्टार्टिंग ही करी है, लेकिन वो हम तब करेंगे जब हम कॉम्बिनेशंस एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चों। तो भी अगले लेक्चर में हम कॉम्बिनेशंस को पढ़ेंगे, इसके बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके। और कॉम्बिनेशन को हम परम्यूटेशन से कैसे लिंक करते हैं, ओके, हम ये भी देखेंगे कि जो हमारा तरीका है कि फर्स्ट सेलेक्ट देन अरेंज, है ना, वो क्या है। चलिए ठीक है बच्चों, आप तब तक इसके बेस पर जितने क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं आप बनाइए।